हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे केमिकल नेम अगर गिवन हो तो केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है, और अगर केमिकल फार्मूला गिवन हो तो केमिकल नेम कैसे बनाया जाता है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास कोई केमिकल फार्मूला हो तो उससे हम कैसे पता लगाते हैं कि उस फार्मूले में या उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं। आई होप आपने अपना होमवर्क किया होगा। क्या दिया था कि एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे चैप्टर के लास्ट में होती है उसमें जो भी क्वेश्चंस गिवन है और जो भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेट करता हो उन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, अच्छा तो आज हम करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमने मॉलिक्यूल क्या होता है ये पढ़ा था। तो मॉलिक्यूल क्या होता है जिसमें हमारे पास कुछ एटम्स ग्रुप बना के कंबाइन होते हैं, है ना। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। पता नहीं क्या लिखा हुआ है ना। सिंपल से बताता हूँ, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सबके मास को ऐड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। और यही तो लिखा है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सबके मास को सम करना है। ठीक है, एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, एटम्स इन ए मॉलिक्यूल कि उस मॉलिक्यूल में, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है उन एटम्स के एटॉमिक मास को सम कर देना है, ऐड कर देना है। वो हमारे पास क्या आ जाता है? मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, जिसको क्या बोला जाता है? वाटर बोला जाता है। और साथ ही साथ किसका निकालना है? HNO3 का निकालना है, जिसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड। इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। ओके, एसिड होता है हमारे पास। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा ना, एसिड एंड बेस। तो ये हमारे पास क्या होता है? एसिड होता है। चलिए, क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास पता होने के लिए हमें एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पता होने चाहिए। एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास हमने पढ़े थे कब? जब हमने निकाला था एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हमको निकालना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है कि जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सबके मास को, उन सबके एटॉमिक मास को ऐड करना है। अच्छा, तो कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं? 2 एटम प्रेजेंट हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 यूनिफाइड मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 यूनिफाइड मास। तो वो मैंने लिखा। लेकिन कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो मैंने क्या करा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यही करते हैं ना कि अगर 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते। ऐसे ही तो करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आया? 2 × में 1। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। और 1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है? 1 यूनिफाइड मास। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। और यहाँ पे एक ही एटम प्रेजेंट है तो हम 16 को बस 1 टाइम ऐड करेंगे। तो ये अब हमारे पास बन गया। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 18U। कितना आ जाएगा? 18U, 18 यूनिफाइड मास। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका? वाटर का, H2O का। ठीक है, अगला ट्राई करते हैं। अगला क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूलर मास किसका फाइंड आउट करना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। HNO3। ठीक है, हाइड्रोजन एक ही एटम प्रेजेंट है और अभी हमने देखा हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, प्लस अच्छा नाइट्रोजन में कितने एटम प्रेजेंट है? 1। एक ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, इसका आगे 2 लगाए ना 3 लगाए। अगर 2 और 3 वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कितने एटम प्रेजेंट है? सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है। अच्छा, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? अगर आप टेबल रेफर करेंगे एटॉमिक मासेस की तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 14U। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की।
ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं? 3। अगर ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट है तो मुझे पता है मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और अभी हमने पढ़ा कि एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 16। तो 3 ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई में 16। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है और ये हमारे पास क्या बनेगा? 1 + 14 + 48। 1 + 14 + 48। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 63U। क्या आ जाएगा? 63U, है ना? यही होता है ना, 48 + 14 कितना? 62, और 62 + 1 कितना हो जाएगा? 63। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कितना आ जाएगा? 63 यूनिफाइड मास। ओके, अच्छा, अब एक नया कंसेप्ट हमारे पास आता है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। अब बात आती है कि सर फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? तो ये हमारे पास रहा फॉर्मूला यूनिट मास, और इसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। सब कुछ सेम है, सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के, फॉर्मूला यूनिट को छोड़ के बाकी सब कुछ सेम है। कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट दिया हुआ है तो उसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए, तो आप हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉर्मूला यूनिट मास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि सर फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होता है, या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सर मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि फॉर्मूला यूनिट ऐसा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन बस फॉर्मूला यूनिट में आयंस प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मूला यूनिट में आयंस प्रेजेंट होते हैं, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। इसे क्या बोलेंगे? कैल्शियम क्लोराइड। अगर नेमिंग की बात करूं तो इसका नाम क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा। अच्छा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फॉर्मूला यूनिट मास क्या बनेगा? कैल्शियम का टेबल रेफर करना फटाफट से। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? आपकी टेबल में लास्ट में लिखा हुआ है कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 14। अच्छा, कितने कैल्शियम प्रेजेंट हैं? सिर्फ एक कैल्शियम एटम प्रेजेंट है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। कैल्शियम के जस्ट अबव क्लोरीन का भी आपको मास लिखा मिलेगा, जो कितना होता है? 35.5। कितना होता है? 35.5। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो मैं क्या करूँगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 40 + 71, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 111 111 यूनिफाइड मास। 111 यूनिफाइड मास, है ना? सम करके देख लेना कहीं मैंने गलती कर दी हो। आता है? नहीं आता? आता होगा ना, ठीक है। तो 71 + 40 कितना बनेगा? 111 यूनिफाइड मास। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास का जो टॉपिक आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है उसके जस्ट बाद दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ, और यहाँ पे कुछ 9 पार्ट गिवन है। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ, और यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और देखते हैं कि कौन पहले करता है, ठीक है। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास हमारे पास होता है कि किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सारे एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर देना है। और फॉर्मूला यूनिट मास क्या कहता है? कि फॉर्मूला यूनिट में जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, है ना, उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सब के मास को ऐड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉर्मूला यूनिट मास आ जाएगा। तो बेसिकली हम एक ही काम करने वाले हैं कि हमें जो भी कंपाउंड गिवन है उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं उनके मासेस को क्या करना है? ऐड करना है। अब जल्दी से करते हैं, देखते हैं कौन पहले करेगा। हाइड्रोजन, ठीक है, हमें पता है कि हाइड्रोजन एक एटम का मास कितना होता है? 1, लेकिन यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट हैं? 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 यूनिफाइड मास। ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो एक एटम का मास कितना होता है? 16, लेकिन यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट हैं? 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 32 यूनिफाइड
मास। ठीक, उसके बाद बात करते हैं क्लोरीन। तो हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है 35.5, लेकिन यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं, 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 71 यूनिफाइड मास। ठीक है, उसके बाद बात आई CO2। CO2 हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और CO2 का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है कितना 12, तो एक कार्बन प्रेजेंट है तो हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16, और O2 का मास हमने अभी कैलकुलेट करा कितना होता है 32, तो खैर यहाँ लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई में 16। ठीक है, 2 क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 44 यूनिफाइड मास। 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 44। अब बात करते हैं CH4 की, कार्बन कितने प्रेजेंट हैं 1, तो 12 बस 1 टाइम आएगा, प्लस हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं 4, तो क्या लिखोगे 4 मल्टीप्लाई 1 क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है 1 होता है, और 4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 एटम प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन के, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 यूनिफाइड मास। ठीक है, C2H6। ठीक है, जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं तो यहाँ बिना बोले कर रहा हूँ इस बार। हो गया है ना, बिना बोले करा, फटाफट करा, जल्दी जल्दी यहाँ पे कर लिया। पर एक बार समझा देता हूँ, है ना, ये क्या लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 12, इसका मतलब क्या होगा कि एक कार्बन एटम का जो मास होता है वो होता है 12 होता है, तो 2 कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 12। उसी तरह से हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 6, तो मास कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1, तो 2 इंटू में 12 टेबल कितना हो जाएगी 24 प्लस 6 कितना बनेगा 30 यूनिफाइड मास। उसी तरह से इसका, तो 2 कार्बन प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, वो 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1, और ये बनेगा 24 प्लस 4 कितना आ जाएगा 28 यूनिफाइड मास। अच्छा, अब बात करते हैं NH3। NH3 किसका फॉर्मूला होता है अमोनिया का। ठीक है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 यूनिफाइड मास। अब बात करते हैं CH3OH। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है 10th क्लास में, खैर आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन इसका नाम होता है मीथेनॉल। अब इसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। एक कार्बन प्रेजेंट है तो 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4, 3 इधर और 1 इधर, तो क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक ही एटम है तो क्या करेंगे प्लस 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 यूनिफाइड मास। 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, हो गया। तो ये वाले भी आप ट्राई कर लेंगे। तो जिंक ऑक्साइड का क्या निकालना है, मास निकालना है। जिंक का मास कितना दिया हुआ है 65 दिया हुआ है। अच्छा, ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। आप सबको इसको ऐड करना है, ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सोडियम कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं। सोडियम के एटम कितने हैं, 2 एटम है। अच्छा, एक एटम का मास कितना है 23, एक एटम का मास कितना है 23, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 23, 2 इंटू में 23, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। इसको सॉल्व करना है, ये कितना हो जाएगा 46 प्लस में 16 कितना आ जाएगा 62, 62 आएगा, है ना, 62 आएगा। अभी गलती हो जाती ना, खैर कोई बात नहीं। तो 46 प्लस 16 कितना होता है 62 यूनिफाइड मास हो जाएगा। अब यहाँ पे भी इसको ऐड कर देते हैं, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 81 यूनिफाइड मास। ठीक है, अब इसको देखते हैं। पोटेशियम के कितने एटम हैं, 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो 2 इंटू एक एटम का मास कितना है 39, एक एटम का मास कितना है 39, प्लस कार्बन, कार्बन का मास कितना होता है 12, और एक ही एटम प्रेजेंट है तो बस एक ही बार 12 आ जाएगा। और ऑक्सीजन कितना है थ्राइस है, ऑक्सीजन कितना है थ्राइस, तो क्या करेंगे 3 इंटू में 16। थोड़ा सा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप सॉल्व करना। तो ये हमारे पास बनेगा 78, 2 इंटू में 39 क्या बनेगा 78, प्लस 12 और प्लस में कितना बनेगा 48। अच्छा, 78 और 12 कितना बनेगा 90, है ना, 78 और 12 कितना बनेगा 90 बनेगा। ठीक है, 90 प्लस 48 कितना बनेगा 138।
तो इसका मास कितना आ जाएगा 138 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।